और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिलीप कुमार साहब नहीं रहे। न्यूज़ 18 के पारस धामा की खबर है कि 98 साल की उम्र में दिलीप साहब ने आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और अब से थोड़ी ही देर पहले तकरीबन 7:30 बजे उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आप राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं उनके साथ कि किस तरह से वो हर किसी के चहीते थे, चाहे वो फिर बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हो या फिर राजनीति से। उनकी पत्नी के लिए आज का दिन बेहद ही दुख भरा दिन। सायरा बानो साहब को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और बड़ी खबर यही और दुख भरी खबर कि आज एक चमकता सितारा इस दुनिया को अलविदा कह गया। दिलीप कुमार साहब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि आज पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई उनके निधन पर दुख जाहिर कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया। और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया और ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई किंवदंती के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण पीढ़ियों के दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना। तो हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उनके जाने पर दुख जताया। स्मृति ईरानी ने भी उनके निधन पर दुख जाहिर किया है और पूरे देश में शोक की लहर है। उनका चले जाना एक युग का अंत माना जा रहा है और हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर यही है कि दिलीप साहब नहीं रहे और उनके जाने के बाद जो एक जगह खाली होगी उसको भर पाना नामुमकिन है। अपने आप में एक ऐसी शख्सियत जिनसे हर किसी ने सीखा, खासकर जो युवा कलाकार हैं, जो सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि दिलीप कुमार साहब से अगर अदाकारी के गुर नहीं सीखे तो आपने अपनी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको मिस कर दी। ये बता रहे थे जावेद अख्तर साहब कि किस तरह से वो एक ऐसी शख्सियत कि जिनसे जुड़ना एक सौभाग्य से कम नहीं होता और उनका इस तरह से चला जाना पूरे देश के लिए शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया और प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया और दुख जाहिर किया है। आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि दिलीप कुमार जी एक उत्कृष्ट अभिनेता थे, जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सभी ने खूब सराहा। गंगा जमुना जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने लाखों सिने प्रेमियों को प्रभावित किया। उनके निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। उनका निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। और दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हिंदुजा अस्पताल से। दिवाकर, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया और सभी ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कोई अपडेट अभी तक कि उनके पार्थिव शरीर को कब तक घर ले जाया जाएगा? फरा, देखिए, अस्पताल प्रशासन से और उनके परिवार से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अब से कुछ देर बाद जो है दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ अस्पताल से ले जाकर उनके घर, जो पाली हिल इलाके में उनका घर है, वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो है अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद फिर दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम यात्रा पर निकलेगा, यानी अंतिम यात्रा पर उन्हें शमशान भूमि पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर उन्हें दफन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से
अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर अस्पताल की जो परिसर है अस्पताल का, वहाँ पर जो है फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जो आपको एक्टिविटी दिखेगी, क्योंकि दिलीप साहब अब नहीं रहे तो फैंस के इकट्ठा होने की संभावना है, और इसी को देखते हुए जो मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में अगर कहूँ तो मुंबई पुलिस की यहाँ तैनाती कर दी गई है, ताकि जो भी फैंस यहाँ पहुंचे उन्हें संभाला जा सके। जो कानून व्यवस्था है वो जो है, देखिए कुछ परिवार के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं दिलीप साहब के। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर परिवार के लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, और ऐसे में ये इशारा इस बात का है कि अब से कुछ देर बाद जो दिलीप साहब का पार्थिव शरीर है वो यहाँ से जो है अस्पताल से निकालकर उनके घर पाली हिल इलाके में जो उनका घर है वहाँ पर ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं वो साथ साथ जिनको भी जानकारी मिल रही है फरार, और जिनको ये पता चल रहा है वो दुख प्रकट कर रहा है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या फिर जो है शरद पवार हों एनसीपी के मुखिया, या फिर राजनाथ सिंह हो। तमाम जो लोग हैं जिनको ये जानकारी मिल रही है वो लगातार अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि दिलीप साहब जो है आज उनका इंतकाल हो जाएगा और वो आज अंतिम सांस लेंगे। क्योंकि लगातार बुलेटिन जो आ रहा था, उनके मेडिकल बुलेटिन आ रहा था, उसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत जो है वो रिकवर हो रही है, और रिकवर होने के बाद उनके लिए दुआएं कीजिए कि वो जल्द से जल्द घर वापस लौटें। लेकिन आज उनका इंतकाल हो गया, और इसके बाद जिस तरह से यहाँ पर फैंस के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस का बंदोबस्त है, और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो परिवार के कुछ लोग इस अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं फरार, और परिवार के लोगों के पहुंचने के साथ ही ये तय है कि यहाँ से थोड़ी देर में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं तो 11 दिसंबर 1922 को दिलीप साहब का जब जन्म हुआ था पेशावर में, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, उसके बाद से 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी, और पहली फिल्म जो की थी ज्वार भाटा, उसकी अधिक चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें 11 दिसंबर 1922 से लेकर आज की तारीख 7 जुलाई 2021 तक, इस दौरान उन्होंने करीब 60 फिल्में की। लेकिन ऐसी फिल्में की जिनकी खूब चर्चा हुई, हिट हुई फिल्में। दिलीप साहब का ये मानना था कि फिल्में जो है वो कम करें, जो कि अच्छे कंटेंट हो वही फिल्में की जाए। लेकिन उन्हें इस बात का भी मलाल था कि उन्होंने उनको शोले में या फिर दीवार में काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से 5 दशकों के दौरान 60 फिल्मों में काम करना, और एक तरह से बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग बन जाना, और इसके अलावा अगर ये कहें तो दिलीप साहब जो है वो लगातार जो है सायरा बानो के उनके साथ रहती थी जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। लेकिन लगातार उनकी तरफ से, उनके परिवारजनों की तरफ से, उनके फैंस को अपील की जा रही थी कि बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि जो उनकी पत्नी है सायरा बानो लगातार उनके साथ थी, और जब दिलीप साहब का जिक्र हो और उनकी पत्नी सायरा बानो का जिक्र ना हो तो ये यकीनन बेमानी होगी। लगातार उनके साथ वो बनी हुई थी, उनकी हेल्थ अपडेट जो उनके चाहने वाले हैं उन तक वो पहुंचा रही थी, और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा भी था कि दिलीप साहब की तबीयत में सुधार हो रहा है और आप दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो यकीनन जो दिवाकर जो दुआएं हैं वो आज बेअसर हो गई, और जो सायरा बानो है वो तो बिल्कुल